प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। शब्द रूप के बारे में आज हम जानते हैं। बालक अकारांत पुल्लिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बालक शब्द रूप के। बालक ये है अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। देखिए इसमें विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो कोई भी शब्द रूप हम लिखते हैं, सबसे पहले हम उसकी विभक्ति लिखते हैं, फिर उसको हम तीनों वचनों में लिखते हैं। देखिए प्रथमा बालक है, बालकौ, बालकः। द्वितीया बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयो, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। तो ये हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द। नोट देखिए देव, बाल, राम आदि अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बालक की तरह ही चलेंगे, और जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं जैसे कि देव है, बाल है, राम है, जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वो हम बालक शब्द रूप की तरह ही लिखेंगे। आगे फल अकारांत। फल भी अकारांत ही है, परंतु ये है नपुंसकलिंग। देखिए इसमें विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा फलम, फले, फलानि। द्वितीया फलम, फले, फलानि। तृतीया से संबोधन तक अकारांत नपुंसकलिंग के बालक की तरह ही चलेंगे। जो नपुंसकलिंग शब्द हैं वो भी तृतीय विभक्ति से, जैसे पुल्लिंग शब्द रूप होता है बालक, उसके अनुसार ही वो चलेंगे। नोट पत्र, पुष्प, ग्रह आदि अकारांत नपुंसकलिंग के रूप फल की तरह ही चलेंगे। पत्र, पुष्प जो भी अकारांत नपुंसकलिंग के शब्द हैं वो किसकी तरह चलेंगे? फल शब्द रूप की तरह ही। और फल शब्द रूप तृतीय विभक्ति से चलेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के अनुसार। आगे हम बढ़ते हैं इकारांत। मुनि इकारांत पुल्लिंग। इसमें ई की मात्रा है तो हम इसको बोलेंगे इकारांत। देखिए विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा मुनि है, मुनि, मुन्य है। द्वितीया मुनि, मुनि, मुनीन। तृतीया मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। चतुर्थी मुन्ने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। पंचमी मुन्हे, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। षष्ठी मुन्हे, मुन्यो, मुनीनां। सप्तमी मुनौ, मुन्यो, मुनिषु। संबोधन हे मुने, हे मुनि, हे मुन्य। तो जैसे ये मुनि शब्द रूप है इकारांत पुल्लिंग, वैसे ही नोट कवि, कपि, रवि आदि अन्य इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप मुनि की तरह ही होंगे, मुनि के समान चलेंगे। आगे हम पढ़ते हैं चौथा साधु उकारांत पुल्लिंग। इसमें उ की मात्रा है इसलिए हम बोलेंगे इसको उकारांत पुल्लिंग शब्द। विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा साधु है, साधु, साध्वः। द्वितीया साधुम, साधु, साधून्। तृतीया साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। चतुर्थी साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी साधौ, साधुभ्याम, साधुभ्यः। षष्ठी साधौ, साध्वो, साधूनां। सप्तमी साधौ, साध्वो, साधुषु। संबोधन हे साधो, हे साधु, हे साध्वः। नोट गुरु, भानु आदि अन्य उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप साधु के समान चलेंगे, और जो भी उकारांत शब्द हैं जैसे गुरु हुआ, भानु हुआ, इनके रूप भी कैसे चलेंगे? साधु की तरह। पांचवा हम पढ़ते हैं अब हम स्त्रीलिंग के बारे में। देखिए लता आकारांत स्त्रीलिंग। इसमें आ की मात्रा है तो हम इसको बोलेंगे आकारांत स्त्रीलिंग। विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा लता, लते, लताः। द्वितीया लताम, लते, लतः। तृतीया लतिया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी लताई, लताभ्याम, लताभ्यः।
पंचमी लतायाः लताभ्यां लताभ्य। षष्ठी लताया लतयो लतानां। सप्तमी लतायां लतयो लतासु। संबोधन हे लते हे लते हे लताः। नोट रमा बालिका आदि अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप लता के समान चलेंगे। जो भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे रमा बालिका, इनके अलावा और भी जो होंगे उनके रूप चलेंगे लता के अनुसार। आगे है मति, ये भी इकारांत स्त्रीलिंग है। देखिए विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा मतिः मति मत्यः। द्वितीया मतिं मति मतिः। तृतीया मत्या मतिभ्यां मतिभिः। चतुर्थी मत्ते मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः। पंचमी मत्यः या मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः। षष्ठी मत्यः या मतेः मत्यो मतीनां। सप्तमी मत्यां मतौ मत्यो मतीसु। संबोधन हे मते हे मति हे मत्य। ये है इकारांत पुल स्त्रीलिंग शब्द। नोट प्रगति नीति आदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी मति के समान चलेंगे। आगे है इकारांत स्त्रीलिंग नदी। विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा नदी नद्यौ नद्यः। द्वितीया नदीं नद्यौ नदीः। तृतीया नद्या नदीभ्यां नदीभिः। चतुर्थी नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः। पंचमी नद्या नदीभ्यां नदीभ्यः। षष्ठी नद्या नद्यो नदीनां। सप्तमी नद्यां नद्यौ नदीसु। संबोधन हे नदी हे नद्यौ हे नद्य। नोट देव भारती आदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप नदी के समान चलेंगे। जो भी इकारांत शब्द रूप होंगे वो नदी की तरह ही चलेंगे। आठवां है अस्मद। ये है सर्वनाम पद तीनों लिंगों में। जो अस्मद है वो तीनों लिंगों में एक समान होता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सबके लिए वो एक समान प्रयोग होगा। देखिए अस्मद का तीनों लिंगों में हम कैसे लिखेंगे। विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा अहम आवाम वयम। द्वितीया माम आवाम अस्मान्। तृतीया मया आवाभ्याम अस्माभिः। चतुर्थी मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्। षष्ठी मम आव्यो अस्माकं। सप्तमी मयि आव्यो अस्मासु। अब हम पढ़ेंगे युष्मद के बारे में। ये भी एक सर्वनाम है और युष्मद भी अस्मद की तरह है, तीनों लिंगों में एक समान रहता है। विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा तवाम युवाम यूयम। द्वितीया तवाम युवाम युष्मान्। चतुर्थी तृतीया तव्या युवाभ्याम युष्माभिः। चतुर्थी तुभ्याम युवाभ्याम युष्मभ्याम। पंचमी तवत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी तव युव्यो युष्माकं। सप्तमी तव्ये युव्यो युष्मासु। अब हम पढ़ते हैं तत् के बारे में। तत् सर्वनाम पुल्लिंग, ये पुल्लिंग का है। विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा स तौ ते। द्वितीया तम तौ तान्। तृतीया तेन ताभ्यां तै। चतुर्थी तस्मै ताभ्यां तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः। षष्ठी तस्य तयो तेषां। सप्तमी तस्मिन् तयो तेषु। तो ये है तत्सर्वनाम पुल्लिंग में। नोट प्रगति नीति आदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप मति के समान चलेंगे। अब हमने तत् पुल्लिंग में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में तत्। विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा में है सा ते ता। द्वितीय में ताम ते ताः। तृतीय
तया ताभ्याम ताभिः, चतुर्थी तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, पंचमी तस्या ताभ्याम ताभ्यः, षष्ठी तस्या तयो तासाम, सप्तमी तस्याम तयो तासु। पढ़ते हैं हम तत् नपुंसकलिंग। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा तत् ते तानि, द्वितीया तत् ते तानि, शेष पुल्लिंग के समान। इसकी बाकी जो विभक्ति हैं तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सब जो तत् का पुल्लिंग है वो सेम ही होंगी, एक समान होंगी। अब हम पढ़ते हैं किम। किम मतलब क्या? सर्वनाम पुल्लिंग, विभक्ति ये पुल्लिंग में है। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा क कौ के, द्वितीया कम कौ कान, तृतीया केन काभ्याम कई, चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्यः, पंचमी कस्मात् काभ्याम केभ्यः, षष्ठी कस्य कयो केषां, सप्तमी कस्मिन् कयो केषु। किम स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। किम का क्या? विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा का के कह, द्वितीया काम के कह, तृतीया कया काभ्याम काभिः, चतुर्थी कस्यै काभ्याम काभ्यः, पंचमी कस्या कयो काभ्यः, षष्ठी कस्याः कयो काशाम, सप्तमी कस्याम कयो काशु। पढ़ते हैं अब किम का नपुंसकलिंग। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा किम के कानि, द्वितीया किम के कानि, तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान इसके रूप चलेंगे। जैसे हमने तत् के करे थे वैसे ही किम। किम के भी जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है उसके रूप नपुंसकलिंग के पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। तो बेटा ये हमने शब्द रूप पढ़े बहुत, अकारांत, इकारांत, उकारांत, फिर नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा। सबको ये शब्द रूप समझ में आ गए होंगे। तो आप एक बार इसका दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।